सतयुग का समय है। एक बार नारद जी हिमालय तलहटी में जाकर के घोर तपस्या करने लगे। इतनी घोर तपस्या करी कि पूरे जंगल में आनंद ही आनंद हो गया। पूरे त्रिलोकी में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सभी मुनि ऋषि योगी तपस्वी प्रसन्न थे, पर देवताओं के राजा इंद्र के मन में खलबली मच गई, क्योंकि राजा राजगद्दी पर जब बैठता है, नेताजी को देश की चिंता कम, अपनी कुर्सी की चिंता सबसे ज्यादा होती है। और कुर्सी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद नीति अपनाई जाती है। इंद्र के मन में जैसे ही चिंता व्याप्त हुई, पहले अप्सराओं को भेजा। जब अप्सरा भी नारद की तपस्या को भंग नहीं कर सकी, तो कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने जाकर के सारी शक्ति लगाई, युक्ति लगाई, पर नारद की तपस्या मुक्ति नहीं हुई। अंतिम में इंद्र और कामदेव नारद के चरणों में प्रणाम करके माफी मांगने लगे। नारद जी की आंख खुली, बोले इंद्र कैसे प्रणाम कर रहे हो? अरे कामदेव तू मेरे चरणों में कैसे पड़ा है? बोले गुरु जी हमें क्षमा करना, हमारे मन में कुछ नेगेटिव पॉइंट आपके प्रति आ गए थे, नकारात्मक भाव आ गए थे, लेकिन आज हमें पता चला संत के प्रति, माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति जिंदगी में कभी शंका मन में नहीं लानी चाहिए। और पति पत्नी के बीच में तो कभी शंका ना हो। पति पत्नी के बीच में अगर शक हो गया, शंका हो गई, तो छूट जाएगा घर बार और दोनों में से एक पहुंच जाएगा हरिद्वार। फिर नहीं होगा दोनों में प्यार, और साथ रहेंगे तो होगी रोज तकरार। है? एक बार पत्नी पे शक हो जाए पति को, तो पति का मन दुकान में लगेगा। अगर फोन किया और घरवाली ने ना उठाया, तो भी शंका होगी क्या बात, क्यों नहीं उठाया है? और अगर अंगेज आ जाए तो आते पूछेगा बता किससे बात कर रही थी। ऐसे ही पत्नी को पति पर शंका हो जाए तो पत्नी का मन रोटी बनाने में लगेगा। वो बार बार चेक करेगी कहां गया था, क्यों गया था। और खुदा न खास्ता पड़ोसन से बात करते हुए घरवाली देख ले, और आते ही नाश्ता पति मांग ले, तो कौन से पराठे खिलाएगी? मिट्टी तेल के पराठे खिलाएगी। ये शंका मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी शत्रु है। शंका एक बार किसी पे हो जाए, मालिक को नौकर पे हो जाए, तो 24 घंटे नौकर पे निगाह रहेगी, है ना। नारद जी के चरणों में गिर करके इंद्र कामदेव ने क्षमा मांगी। बोले आज हम आपसे हार गए। तो नारद जी बोले अच्छा कामदेव, तू तो किसी से नहीं हारता, तू तो सबको हराने वाला है, क्या मैं सच में जीत गया हूं? बोले हाँ महाराज। इंद्र कामदेव को दोनों को विदा किया, चले तो गए, पर नारद के मन में अभिमान आ गया कि जिस काम को आज तक ब्रह्मा मेरा बाप नहीं जीत सका, जिस काम को बड़े बड़े संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी नहीं जीत सके, भय काम वश योगी तापस पाम रन की को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म मैं देखत रहे।
बड़े बड़े योगी तपस्वी जो ब्रह्म का साकार ध्यान करते हैं, काम का असर उन पर भी हो जाता है। नारद के मन में अभिमान हो गया, लेकिन उन दिनों ना तो अखबार छपते थे, ना सोशल मीडिया था, ना टीवी था। नारद जी बोले, मैंने कामदेव को त्रिलोकी में जीता है, पर इसका प्रचार दुनिया में कैसे हो? अपना प्रचार करने के लिए नारद जी खुद ही चले और ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी को प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मदेव पिताश्री, आज मैंने वो काम किया जो तुमने जिंदगी में नहीं किया। अगर कोई बेटा अपने बाप को ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो बाप नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा कि आज क्या बुद्धि खराब होगी, इसको क्या कर लिया तूने? बोले, मैंने कामदेव को जीत लिया है। किसको जीत लिया? कामदेव को। ब्रह्मा बोले, बेटा इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं, ये बात शिव जी को मत बता देना, क्योंकि शिव की कृपा से ही तेरी जीत हुई और कामदेव की हार हुई है। अब तो बेटा नारद का मुंह सूज गया। बोले, बाप ने खुद तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, मैंने किया तो जलता है मेरे से। बिना बोले चले और वहीं पहुंच गए जहां पिताजी ने मना किया था, शिव जी के पास। जैसे शिव जी ने सुना, नारद से बोला, तूने मुझे तो कह दिया पर विष्णु भगवान से मत कह दे। अब तो नारद जी का मन मुंह और टेढ़ा हो गया। बोले, बाप तो सुन के जला था, ये अंकल भी जल रहा है। शिव जी की बात को सुनते सुन के भी नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। इधर भगवान शंकर समझ गए, आज नारद के मन में अभिमान आ गया है। मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है अभिमान। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमानी व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं होता और उस अभिमानी का निदान भी कहीं नहीं होता, इलाज भी कहीं नहीं होता। जब ठोकर लगती है तब ही अभिमानी को होश आता है। शिव जी ने 2 गण पीछे भेज दिए, सीआईडी इंस्पेक्टर, कि आज नारद जी की क्या दुर्गति होगी, जरा देख के मुझे बताओ। 2 गण ब्राह्मण के भेष में नारद के पीछे पीछे देखा, विष्णु भगवान के पास गए। नारद जी ने विष्णु को भी अभिमान से यही बात कही। देख, धन्यवाद। तब विष्णु भगवान ने समझाया, हे नारद, तुम तो साक्षात संत हो, योगी हो, भला कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा कह करके नारद को विदा तो विष्णु जी ने कर दिया, पर विष्णु जी के परम भक्त हैं। नारद जी कौन से भक्त हैं? अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त कौन होता है? जिसकी चिंता परमात्मा करता है। जैसे 6 महीने के बच्चे की चिंता बाप को नहीं होती, परिवार को नहीं होती, 6 महीने के बच्चे की चिंता सबसे ज्यादा किसकी होती है? मां का। भगवान ऐसे रखवाली अनन्य भक्त की करते हैं। जैसे छोटे बच्चे की रखवाली हर समय माता करती है। माता बच्चे को सुला के जाएगी, रसोई में काम कर रही है, पर ध्यान कहां होगा? बोलो ना। अच्छा, एक बात बताओ, एक 6 महीने का बच्चा किसी माता के यहां था। माता ने बच्चे को दूध पिलाया,
पेट भर गया तो बच्चा सो गया। मां ने अपने पलंग पर बच्चे को सुला दिया, 6 महीने के बच्चे को, और खुद मां अपने पति के लिए दूध गर्म करने के लिए रसोई में चली गई। चूल्हे पे दूध चढ़ाया, दूध पकने लगा। पकते पकते जिस समय दूध उफन के बर्तन से नीचे गिरने वाला था, उसी समय वो 6 महीने का बच्चा पलंग से जमीन पर नीचे गिरते ही चिल्लाने लगा। जरा जोर से बताओ, मां पहले दूध को उठाएगी कि बच्चे को उठाएगी? जोर से बोलो ना, पक्की बात है ना? पर एक दिन और घटना घट गई। वही 6 महीने वाला बच्चा 20 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 20 साल का। एक दिन वही घटना घटी। बेटे को मैया ने भोजन करा, पेट भर गया। बेटा बोला, मैया मुझे नींद आ रही है। 20 साल वाले बच्चा सो गया पलंग पे। मैया उस दिन भी दूध गर्म करने लगी रसोई में 20 साल बाद। और जैसे ही दूध उफनने लगा, वो 20 साल वाला बच्चा पलंग से नीचे सपने में गिर गया। अब जरा जोर से बताओ, बच्चे को उठाएगी कि दूध को उठाएगी? अरे तुम तो बदल गई। अभी तो कह रही थी बच्चे को उठाए, लेकिन 20 साल वाले बच्चे को उठाएगी नहीं, बल्कि दूध को उठाएगी और गिरे हुए जमीन पर बच्चे को डांट फटकार से समझाएगी, खड़ा हो जा, ठीक से सोया कर। है ना? मां कब तक रखवाली करती है बच्चे की? जब तक बच्चा मां के सहारे होता है। खुद ना खा सकता है, ना नहा सकता है, ना कहीं जा सकता है, न कहीं कुछ कह सकता है। जब तक माता ये समझती है ये बालक मेरे अधीन है, मेरे आश्रित है, मां केवल बच्चे की रखवाली उस समय तक करती है। मगर जब माता को पता लग जाए कि बच्चे को मेरी आवश्यकता नहीं है, ये खुद खा सकता है, खुद नहा सकता है, खुद जा सकता है ना? धन्यना नारद जी विष्णु जी के अनन्य भक्त हैं। आज किसी धर्मात्मा बच्चे को मां शराब के नशे में देख ले तो मां को चिंता होगी कि नहीं? बोलो ना, ध्यान देना। एक बच्चे के हाथ में फोड़ा हो गया। फोड़ा जानते हो? उसमें पीऊ भर गई, पक गया फोड़ा। बच्चा रोज चिल्लाता है। एक दिन मैया अपने बच्चे को लेकर के महाराज डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास जाकर के बोली, मेरे बच्चे का ये फोड़ा ठीक कर दो, रात भर ये सोता नहीं है, इसको दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा, मैया इस बच्चे के यहां फोड़े में मवाद भरी है, आज मेरा कंपाउंडर नहीं आया है। भैया एक काम कर, इस बच्चे का तू हाथ कस के पकड़ ले, मैं इस बच्चे को चाकू से चीरा लगा के इसका मैल निकालता हूं। 1 साल का बच्चा है। मां ने डॉक्टर के कहने पे हाथ पकड़ लिया है। ध्यान दे रहा है ना? मां ने कस के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके मैया डॉक्टर से कहती कि इसको चीरा लगा दो। डॉक्टर फोड़े को चाकू से काट रहा है तो बच्चे का क्या होगा? वो रोएगा। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, मां से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। अपने बेटे को दुखी देखकर, रोता हुआ देखकर भी, सच बताओ क्या मां हाथ छोड़ देगी क्या?
क्योंकि मां जानती है इस समय बेटे को थोड़ा सा दुख दे दूंगी तो जिंदगी का रोग मिट जाएगा, और आज दया कर दी तो यही थोड़ा कैंसर बन जाएगा। बोले जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, 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 मात चिराव कठिन की नाई, मात चिराव। तुलसी जी ने रामायण में लिखा है, चौपाई है, जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई। तुलसी जी कहते जैसे छोटे बच्चे के कहीं फोड़ा हो जाए तो मात चिराव कठिन की नाई, माता कठोर हृदय बनाकर उसका हाथ पकड़ के चीरा लगवाती है। यद्यपि प्रथम दुख पावही, बच्चा रो रहा है, यद्यपि प्रथम दुख पावही रोवगी बाल अधि, व्याधि नाश हित जननी कनति न सो शिशु भी, जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज नारद जी भी छोटे बच्चे की तरह भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। अपने भक्त को अभिमान में के रोग से ग्रसित देखा, विष्णु जी को चिंता हो गई, इतना बड़ा ज्ञानी आज अभिमान में इसका रोग दूर करना होगा, वरना तो ये अभिमान इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। नारद के अभिमान को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन थिएटर बनाया, एक गांव बनाया माया का, एक कस्बा एक शहर बनाया माया का, उस कस्बे का राजा बनाया, शील निधि उसका नाम रखा। उस राजा की एक बेटी बनाई, लेकिन सब माया के थे, असली कोई नहीं था। ऑपरेशन करना है नारद का अभिमान का, ऑपरेशन के लिए थिएटर तैयार होना जरूरी है। शहर बनाया, राजा बनाया, शील निधि नाम का राजा, विष्णु मोहिनी नाम की कन्या। और दिनों तो नारद जी आकाश मार्ग से जाते थे, आज पृथ्वी के पैदल पैदल चल रहे हैं। भगवान की माया, उस माया के नगर में पहुंचे, माया के राजा ने प्रणाम किया, सिंहासन पर बिठा के अपनी बेटी का हाथ दिखाने लगी। अशाभाग्यम वदमुने सर्वम जातक मादगत किम दृशम तनिये यम में मरमाप्यशति तदवत्। हे मुनिराज, आज मेरी बेटी की शादी है, जिसको भी ये अच्छा समझेगी, पसंद करेगी, उसी के गले में वरमाला डाल देगी। जरा देखना इसके भाग्य में कैसा पति है। ध्यान देना, ये नगर किस चीज का है? बोलो ना, जोर से बोलो। ये नगर किसका है? राजा किसका है? कन्या किसकी है? तो हाथ की रेखा भी माया की है, और माया की चीज ज्यादा चमक वाली होती है, लेकिन ज्यादा चलने वाली नहीं होती। वो रेखा माया की थी, उस रेखा का फल जान गए नारद जी। जे ये बरही अमर सोई
समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेव ही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जा। जो इसका पति होगा, जो इस कन्या से विवाह करेगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, अजर अमर होगा। सारे त्रिलोकी में देवता, मनुष्य, मुनिरा, संत, योगी, तपस्वी इसके पति की रोज पूजा करेंगे। जबकि नारद जी ज्ञानी है, इस बात का ज्ञान है, ध्यान है कि जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन माया से बुद्धि खराब हो गई और मन ही मन सोचा, शायद विष्णु जी ने आज तक कंवारा इसीलिए रखा है, लगता है इसी कन्या से मेरा विवाह होना है। पर इस कन्या को पति तब पसंद आएगा जब सबसे बढ़िया रूप होगा। अब मेरा तो महात्मा का रूप, मुझे क्यों वरमाला डाले। नारद जी ने मन में सोच लिया, कुछ भी हो इस कन्या से मुझे विवाह करना ही पड़ेगा, चाहे असली रूप की जगह नकली रूप ही दिखाना हो। आजकल भी जाते हो ना तुम बेटे वाले के पास, अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाते हो ना, देखना तुम्हारा समाचार सुन के वो अपने घर को कैसा नकली बनाते हैं। बढ़िया सजाएंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई तुम्हें खिलाएंगे और तुम उनकी कोठी कार, नकली कोठी कार को देख के पसंद कर लेते हो। और जब बेटी की शादी हो के ससुराल जाती है तो तब बेटी बताती है कि असली रूप क्या है ना। कभी भी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो कभी भी दिन में मत जाना। मैं पहचान बता देता हूं असली और नकली कैसे होंगे, बताऊं कि रहने दो, बोलो ना। और बिना बताए मैं रहूंगा भी नहीं, तुम ना पूछोगी तब। कभी भी बेटे के लिए बहू देखने जाओ, बेटी के लिए लड़का देखने जाओ, वर देखने जाओ, तो कभी भी उसके घर में दिन में मत जाना। अगर तुम गाड़ी लेके सुबह सुबह चले गए तो तुम्हें सब कुछ नकली दिखा दिखा करके बहका देगा। ये गाड़ी भी मेरी है, बंगला भी मेरा है। एक तो मुझे बता रहा था कि उसकी घरवाली नहीं थी, लेकिन पड़ोसन खड़ी थी, कहते ये मेरी घरवाली। यहां तक लोग कर लेते हैं। महाराज जाओ तो देखने, रात को जाना। असली परिवार का, शकल का और अकल का तुम्हें असली पता चलेगा सुबह उठने के बाद। वो कितने बजे उठ रहे देखना। अगर 8-9 बजे उठ रहे हैं, उठते ही तुम्हें भी चाय पिला रहे, खुद भी पी रहा है, तो समझना कि इस परिवार में संस्कार नहीं है। जो परिवार देरी से उठता हो, बिना कुल्ला किए बैड टी पीता हो, है तो रिजेक्ट कर देना। तुम्हारी बेटी को मत देना, वहां की बेटी मत लाना। जहां आहार शुद्ध नहीं, संस्कार शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, तो क्या उसके विचार शुद्ध होंगे? क्या बोलो। और सर्दी में जाओ तो सुबह देखना कि वो निगोडा नहारा की मुंह धो के आ रहा। हाँ, अगर बाथरूम में से जोर जोर से कोई महिला, कोई पुरुष हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम,
हरे राम, तो समझ लेना कि वो पानी डाल ही नहीं रहा, वो तो मुंह धो रहा तुम्हें बहका रहा। और यदि सुबह 4-5 बजे कोई उठ रहा हो, उठ के नहा धो करके घर की सफाई चल रही है, भगवान की पूजा चल रही है, तब समझना कि ये परिवार अच्छा है। उसके घर में जाकर मकान को मत देखना, दुकान को मत देखना, नाश्ते के पकवान को मत देखना, जिसने रिश्ता बताया है उस मेहमान को भी मत देखना। उस घर में जाकर देखना कि तुलसी का पौधा लगा है या नहीं। और तुलसी का पौधा भी लगाने की फ्लैट में जगह ना हो तो उसके घर के मंदिर को देखना कि इसके घर में मंदिर भी बना है या नहीं, और मंदिर में तुलसी के पत्ते रखे हैं या नहीं। अगर तुलसी के पत्ते नजर आ जाएं, मंदिर में राम नाम लिखा हुआ नजर आ जाए, तो बिना सोचे समझे उस परिवार की बेटी को बहू बना लेना, या उस परिवार के बेटे को अपना दामाद बना लेना, जो भी तुम्हें रिश्ता चाहिए। हनुमान जी को लंका में क्या देख के पहचाना? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिल जाय, नव तुलसी का वृंद तहैं, तो देख हरस कपीरा। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए ध्यान देना। आज नारद जी भी नकली रूप लेने की बात सोचे, एक संत होकर, मगर क्यों बताऊंगा, जरा कथा को पूरा कर लो, आगे और कथा सुनानी है। नारद जी ने सोचा इस कन्या से शादी बढ़िया रूप होगा तब होगा, पर सबसे बढ़िया दुनिया में एक के पास रूप है, वो है विष्णु भगवान। राजा को बहका के नारद जी ने सोचा बैकुंठ जाऊंगा, रूप लेके आऊंगा, तब तक तो लड़की की बारात ही चली जाएगी। इसलिए नारद जी बैकुंठ नहीं गए, वहीं पर खड़े बाहर जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी प्रकट हो गए, पहले से तैयार थे, क्योंकि सारी लीला तो उन्हीं की चल रही। नारद जी बोले महाराज मुझे रूप दे दीजिए, मुझे अपना रूप दे दीजिए प्रभु, है ना? मांग रहे हैं, मांगा था भगवान का विष्णु रूप, पर आपको पता, इस कथा को जानते हो आप, भगवान ने नारद को कौन सा रूप दिया? बोलो ना, क्यों? कभी कभी इस कथा को सुन के आपके मन में शंका होती होगी कि भगवान के अनन्य भक्त है नारद जी, क्या अपने भक्त से भगवान कपट करते हैं क्या? कि मांगा था विष्णु का रूप, दे दिया बंदर का, ऐसा क्यों हुआ? कितने लोग जानना चाहते? हाथ खड़े करो, बता देता हूं, रामायण के उदाहरण से बता देता हूं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कोई कपट नहीं किया, जैसा रूप मांगा, जो रूप मांगा, भगवान ने नारद को वही रूप दिया। विश्वास नहीं है तो रामचरितमानस के बाल कांड के 132वें दोहे की चौपाई पढ़ के देखना। नारद जी ने क्या मांगा? चौपाई बोल रहा हूं, समझ लेना। नारद जी ने ना विष्णु का रूप मांगा, ना किसी और का रूप मांगा। नारद जी ने क्या कहा? ये चौपाई में तुलसी जी ने लिखा है, आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भांति नहीं
पावो ओही। क्या कहा नारद जी ने? आपन रूप दे प्रभु मोई। हे भगवान विष्णु, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, नारद जी मेरा एक रूप नहीं है, मेरे 24 रूप हैं। आपको कौन सा रूप लेना चाहिए? कौन सा रूप चाहिए बताओ ना। नारद जी बोले 24। हाँ, मेरा वाराह रूप है, कुर्म रूप है, मत्स्य रूप है, वामन रूप है, परशुराम रूप है, श्री राम रूप है, कृष्ण रूप है। मांगो बताओ नारद कौन सा रूप चाहिए? भगवान ने 24 रूप दिखा दिए, तुझे जो पसंद हो ले जा। अब नारद जी की बुद्धि चकरा गई। कभी साड़ी लेने के लिए, लहंगा चुनरी लेने के लिए बड़ी दुकान पे जाना, वो बड़ी बड़ी लाइटें जला देंगे और 50 साड़ियां लहंगा चुनरी दिखा देंगे, तब तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। घर वाले से पूछोगी कौन सा तू देख ले, तेरे को जो पसंद है ना। कभी बस खाली ना हो, पूरी भरी हुई बस हो और उसमें तुम बैठना चाहो तो जरा सा सीट का कोई कोना दे दे, माता जी बैठ जाओ, तो प्रसन्न हो जाओगे ना। लेकिन किसी दिन ऐसी बस मिली कि उसमें 2-4 सवारी के अलावा है नहीं, तो तुम क्या करोगे जानते हो? कभी इस सीट में बैठोगे, कभी उसमें बैठोगे, कभी आगे जाओगे, कभी पीछे बैठोगे। जब ज्यादा चीज मिल जाती है तो फिर बुद्धि चकरा जाती है। नारद जी ने 24 रूप देखे। अब वो सोचने लगे कि वो कन्या विषमोहिनी कौन से रूप को पसंद करेगी। जब समझ में नहीं आया तो नारद जी ने भगवान विष्णु पर ही छोड़ दिया और क्या कहा, जरा ध्यान देना। बोले जही विधि हो ये नाती हिति मोरा, जही विधि हो ये नाती मोरा, करहु सुबेगिता से तोरा, करहु सुबेगिता से तो। क्या कहा नारद जी ने, क्या मांगा? बोले मेरी बुद्धि काम नहीं करी भगवान, जिससे मेरा काम हो जाए, जिसमें मेरी भलाई हो। जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, करऊ सो बेग दास में, जल्दी करो नहीं गड़बड़ हो जाएगी। जिसमें मेरी भलाई हो आप वही रूप मुझे दे दीजिए। सच बताओ, तुम्हारे इस नगर में 80 साल का कोई महात्मा तुम्हें कहे कि तुम्हारे गांव की 20 साल की लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं, जरा मुझे दूल्हा बना दो, तो तुम कौन सा दूल्हा बनाओगे? वही जो विष्णु जी ने बनाया। हाँ, और भलाई नारद की किसमें थी? उसी बंदर के रूप में। लेकिन बंदर का रूप देख के भगवान ने बड़ी कृपा की। वो बंदर का रूप पूरी दुनिया में केवल 2 व्यक्तियों को दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी ही दिखाई दे रहे थे। एक तो जो शिव जी ने गण भेजे थे उनको दिखाई दे रहा था, और एक उस विषमोहिनी कन्या को दिखाई दे रहा था। क्योंकि भगवान अपमान थोड़ी करा रहे, वो तो इलाज कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में कभी जाना, वहां तुम्हें भी घुसने नहीं देंगे। केवल 2 ही व्यक्ति पेशेंट को देखते हैं, या तो डॉक्टर या उसके सहायक कंपाउंडर। 2 व्यक्ति के अलावा ऑपरेशन थिएटर में पूरे अस्पताल में किसी को पता नहीं चलता क्या हो रहा। आज भगवान विष्णु ने बंदर का रूप दिया
पर विश्व मोहिनी और गण के अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। सब नारद जी आए सभा में, वो कन्या आई, एक बार तो नारद जी की ओर देखा मगर दूसरी बार देखा ही नहीं। जय विधि बैठे नारद फूली, सो दिशि ताहि बिलोकन भूली। तभी विष्णु भगवान प्रकट हो गए, उनके गले में माला डाली। मायापति विष्णु जी माया को लेकर के चले गए। थोड़ी देर में टेंट फैंट सैंड सब खत्म हो गया। नारद जी के पास ब्राह्मण रूप में बैठे थे शिव जी के दोनों गण, वो हंस रहे थे। नारद जी ने देखा अभी तो राजाओं से मंडप भरा था, सबकी खातिरदारी हो रही थी। वो कन्या कहां चली गई? पूछा, बताओ। गणों से पूछा, शिव के गणों से पूछा जो ब्राह्मण के वेश में थे। बोले पंडित जी महाराज वो कन्या कहां गई? बोले शादी हो गई। बोले किससे हो गई? बोले विष्णु भगवान से। नारद जी बोले ब्राह्मण देवताओं, मैं हूं विष्णु भगवान। क्योंकि नारद को क्या पता कैसा चेहरा दिया। नारद जी बोले मैं तुम्हें विष्णु दिखाई नहीं दे रहा हूं। अब गणों ने सोचा किसी आदमी को असली रूप बताओ तो गुस्सा होगा, है ना। तब गणों ने चतुरता की, अपने झोले से मुंह देखने वाला शीशा निकाला और कहा नारद जी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये शीशा बता देगा। मुखम ददार समुकरे शिव माया विमोहित है। नारद जी को शीशा देख दिया। कौन सा शीशा? ध्यान दो मेरी माता, मनुष्य का असली चेहरा कौन बता सकता है? बोलो ना, इतना तो तुम जानते हो, शीशे के अलावा कोई असली चेहरा नहीं बता सकता। जैसे नारद जी ने शीशे में मुंह देखा तो रूप कौन सा था? बंदर का। जैसे बंदर का रूप शीशे में दिखाई दिया, सबसे पहले दोनों गणों को श्राप दे दिया। युवा ममोपहासम चैक्रतु ब्राह्मश्यहि भवेताम राक्षसो विप्रवीर्ये जो वै तदाकृति। हे ब्राह्मणों, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब शिवलोक तुम नहीं जा पाओगे, तुम पृथ्वी पे जाकर के राक्षस बनोगे। क्यों बीच में नारद जी पहुंच गए क्या? बैठ जा। हरि 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 हरि। ना मुझे तो ऐसा लगा, मैंने देवी को बोला ना, मुझे लगा कहीं वो भी किसी बहाने से खड़े होके घर वाले को देख रही, कहीं गया तो नहीं रही। हरि 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 हर हर महादेव। तुम दोनों पृथ्वी पे जाकर राक्षस बनोगे। ब्राह्मण चले गए। तभी नारद जी गुस्से में गए, बाहर निकले तो भगवान विष्णु खड़े थे, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्व मोहिनी। अब तो जैसे किसी अग्नि में घी डाल दिया। अत्यंत क्रोध में भर गए नारद जी, और क्रोध में भर करके भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे हरे तुम महादुष्ट है, कपटी विश्व मोहने, परोसाहम न सहसे माया भी मलिनाशय। हे विष्णु, तुम छली हो, कपटी हो, मोहनी रूप मादाए, कपटम कृतवान पुरा, असुरेभ्योपायस्तम मारुणि अमृतम नय। तुमने मोहनी रूप बना के देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों से कपट किया। तुमने वामन रूप बना के राजा बलि को ठगा है।
आज तूने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। हे विष्णु, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अपना बैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर मेरी तरह मनुष्य रूप धारण करोगे। तूने मुझे शादी के लिए तड़फाया है, जा मैं तुझे दूसरा श्राप देता हूं, मनुष्य के रूप में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। मेरी तो शादी नहीं हुई, मगर जा तेरा विवाह हो जाएगा, मगर जिंदगी भर तुझे पति का सुख प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा श्राप दिया, तू कितना बड़ा बलवान बनेगा, धनवान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, मगर है विष्णु, मनुष्य लीला में जब तुझ पे आपत्ति आएगी, संकट आएगा, तू रोएगा, चिल्लाएगा, मगर कोई भी संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, कोई तेरी सहायता नहीं करेगा। सहायता भी करेंगे तो जैसा तूने मुझे मुख दिया है, ऐसा मुख वाले वानर सेना ही तुम्हारी सहायता करे। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान विष्णु ने अपनी सारी माया हटा दी। 3 ताली बजाई भगवान ने, माया हटते ही नारद जी ने देखा, ना कोई नगर है, ना कोई राजा है, ना कन्या है। गंगा के तट पर नारद जी खड़े हैं। संतों का कहना कई जगह मैंने सुना है, संत बताते हैं कि गंगा के तट पर नारद जी खड़े हैं और भगवान विष्णु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो नारद घबरा गए, बोले महाराज ये क्या था? बोले नारद, कामदेव को जीतने का तुझ में जो अभिमान हो गया था, मैंने उसके इलाज के लिए ये माया का नगर बनाया, माया का राजा, माया की कन्या। भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए नारद जी, हाथ जोड़ने लगे, प्रभु ये मेरे ऊपर कैसी माया रमी? प्रभु जी हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए और रोजाना इस भजन को अपने घर के मंदिर में जाकर, नगर के मंदिर में जाकर इस भजन को रोज गाना और कहना, प्रभु जी मेरा कष्ट हरो, प्रभु जी मेरा कष्ट हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो। हो अब मुझ पर कृपा करो, अब मुझ पर कृपा करो, हरि जी मेरा कष्ट हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो।
प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारी माया ने मुझे है भ्रमाया, तुम्हारी माया ने मुझे भ्रमाया, निजी आज्ञान का जाल बनाया, निजी आज्ञान का जाल बनाया, काम क्रोधी मति लोभ बसाया, काम क्रोधी मति लोभ बसाया, जब तब ध्यान सम्मान गवाया, जब तब ध्यान सम्मान गवाया, जब तब ध्यान सम्मान गवाया, जब तब ध्यान सम्मान गवाया। अब दुख के सिंधु पर, अब दुख के सिंधु पर प्रभु जी हरि जी मेरा ओ अब मुझ पर कृपा करो, अब मुझ पर कृपा करो, हरि जी मेरा कैसे हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, हरि जी मेरा दुख हरो। आनंद लीजिए, जय हो। यह सुंदरी तन पाकर मैंने, यह सुंदरी तन पाकर मैंने तेरा ध्यान भुलाया, तेरा ध्यान भुलाया, मोह ममता विषय मार्ग चल करी, ममता विषय मार्ग चल करी, नाम न तेरा गाया, बोलो नाम न तेरा गाया, मैंने नाम न तेरा प्रभु जी नाम न तेरा गाया, मंदी व्यास की काष्ठ हरो, अब सबके काष्ठ हरो, प्रभु जी मेरा कष्ट हरो, हरि जी मेरा हरि जी मेरा कष्ट हरो। नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण
नारायण नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 धर्म नारायण 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 धर्म नारायण 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 शिव 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 नारायण 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 हर हर हरि 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 भगवान के चरणों में नारद जी गिर गए। जब कष्ट आवे तो प्रभु के चरणों में इसी तरह तुम भी प्रार्थना किया करो। तुम्हारी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनेंगे। नारद जी को उठा लिया भगवान ने, गले से लगाया, कहा नारद तुम्हारे अभिमान के कष्ट को दूर करने के लिए मैंने थोड़ा कष्ट दिया, मुझे क्षमा करना। बोले प्रभु आपने तो मेरे लिए इतना बड़ा काम किया और मैं शंका में भ्रम में पढ़ करके मैंने आपको श्राप दे दिया। जो श्राप मैंने तुम्हें दिया है ये दुख मेरी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकूंगा। मेरा ये दुख कैसे मिटेगा प्रभु? तब भगवान विष्णु ने आदेश दिया, हे नारद इस दुख को मिटाने का एक ही उपाय है, जपहु नाम शंकर सतनामा, हरे पायहु तुरत हृदय विश्राम। तुम शिव का भजन करो, शिव के नाम का उच्चारण करो और एक काम और करो, ब्रह्मलोकेश्वर कामार्थम शासना मम भक्तितः स शैव प्रवरो ब्रह्म माध्यमं शंकरस्य श्रावष्यति सुप्रीत्या सतनामस्त्वं जय। अभी मेरे कहने से ब्रह्मलोक में जाओ, मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, ब्रह्मलोक में जाकर के तुम अपने पिता नारद से, ब्रह्मा से शिव महापुराण की कथा सुनो।